हमारे लीगल इंस्पिरेशन चैनल के एक दर्शक है जिनका नाम है बीरज छेत्री। इन्होंने एक सवाल पूछा है, वो मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूँ। सर नमस्ते, मैं एक इंडियन आर्मी में हूँ। मेरा एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ आपसे, प्लीज़ रिप्लाई मी। मेरा ज़मीन जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल नेशनल हाईवे 31C साइट में 1983 में ख़रीदा था। डॉक्यूमेंट पूरा अपडेटेड है, मेरा डैड के नाम पे रिकॉर्ड है। रजिस्ट्री पेपर्स में लिखा हुआ है ज़मीन का फ्रंट साइड रोड, बैक साइड विपुल राणा, राइट साइड में नाला और लेफ़्ट में दिलीप सिंह। मतलब वो बाउंड्रीज़ बता रहे हैं। बाउंड्रीज़ का क्या डिस्क्रिप्शन है उनके खेत के बारे में या ज़मीन के बारे में रजिस्ट्री पेपर्स में। लेकिन अभी जिसका ज़मीन मेरा डैड ने ख़रीदा था 1983 में, उसका वारिस ने अभी 41 ईयर्स के बाद मेरा ज़मीन का फ्रंट साइड में NHPWD लैंड, मतलब नेशनल हाईवे, शायद नेशनल हाईवे PWD लैंड उन लोगों का है बोल के मेरा एंट्रेंस ब्लॉक करके रखा है। अगर फ्रंट का NHPWD का लैंड क्लियर चाहिए तो 8 लाख डिमांड कर रहे हैं। फ्रंट का PWD का लैंड मेरा ज़मीन का फ्रंट है, पेपर्स में भी लिखा हुआ है फ्रंट साइड रोड, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, पूरा क्लियर है। अभी मैं क्या करूं? केस करने से कैसे और कहां करने से जल्दी होगा और कितना साल चलेगा और इसमें मेरा जीत होगा क्या? जलपाईगुड़ी में कोलकाता हाई कोर्ट का सर्किट बेंच हाई कोर्ट 2019 से ओपन हुआ है। मैं डायरेक्टली कोलकाता हाई कोर्ट में पिटीशन डाल सकता हूँ या जलपाईगुड़ी से ही करना पड़ेगा? सर प्लीज़ हेल्प मी, बहुत बहुत टेंशन में हूँ। ओके, तो बीरज छेत्री जी, आप इंडियन आर्मी में हैं, देश के लिए इतनी सेवा करते हैं, तो मेरी तरफ से आपको सैल्यूट। अब आपका जो सवाल है, वो सवाल में ये समझ में आ रहा है कि आपके खेत आपके खेत की बाउंड्री जब ख़रीदा गया तो उसमें फ्रंट साइड में रोड दिखाया था, राइट। और जिससे ख़रीदा उसका बेटा अब खड़ा हो गया है, बोल रहा है कि वहाँ पे PWD की लैंड है और अगर वो क्लियर करना है तो 8 लाख रुपए लगेंगे वगैरह। ये तो बहुत ही गलत बात हुई है, ऐसा मुझे लगता है आपके साथ। क्योंकि देखिए, अगर 41 साल तक वो स्थिति फ्रंट साइड में रोड इस तरह से रही और आपका एंट्रेंस वहाँ 41 साल तक चलता रहा, तो मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से आपका वहाँ पर राइट ऑफ वे बन गया। मतलब कि आने जाने का अधिकार बन गया। एक प्रकार से वो अधिकार आपके फादर को और उसके बाद आपको मिला। ये मेरा एक ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूँ। एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि वैसे तो मैं वो कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल के कानूनों से परिचित नहीं हूँ, तो इसलिए एग्जैक्ट पोजीशन क्या है ये तो आपको वहाँ के वकील से ही सलाह मशवरा करनी पड़ेगी। मगर जहाँ तक मैं एक अंदाज से चल रहा हूँ कि कुछ कानून, कुछ अधिकार कॉमन होते हैं, वो ये यहाँ रहे या वहाँ रहे या भारत में कहीं भी, द राइट ऑफ वे ये आपको तो प्राप्त हुआ ही है अधिकार। और इस अधिकार को अगर 41 साल के बाद कोई खड़ा होकर उसमें बाधा डालना चाहता है तो एक प्रकार से वो आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, जिसे उसने करना नहीं चाहिए। तो जहाँ तक मुझे अभी समझ में आ रहा है वो ये कि आप उसको ऐसा करने से रोकने के लिए सिविल सूट फाइल कर सकते हैं ट्रायल कोर्ट में। एकदम हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको वहाँ पर दीवानी दावा यानी कि सिविल सूट फाइल करना चाहिए। और वो सिविल सूट में आप मनाही हुक्म प्राप्त करेंगे उसके खिलाफ न्यायालय से। आप मनाही हुक्म का दावा उसके खिलाफ करेंगे और जब तक दावा चलता रहेगा तब तक वो दावा चलता रहेगा। वो पीरियड में भी आप
न्यायालय से एक रिलीफ मांग सकते हैं जिसे कहते हैं टेम्पररी इंजंक्शन। मतलब कि दावा चलते समय तक भी उसने आपको आने जाने में रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए, ऐसा एक रिलीफ आप न्यायालय से मांग सकते हैं जिसे कहते हैं टेम्पररी इंजंक्शन एप्लीकेशन। मराठी में हम उसको तात्पुरता मनाई हुकुम बोलते हैं। तात्पुरता यानी टेम्पररी, फॉर द टाइम बीइंग। तो दावा चलते तक ये रिलीफ वहाँ पे अगर न्यायालय देते हैं तो ये चलता रह सकता है। तो ये आप कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि एकदम हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत है। आपको ये एक केस जो मैंने सजेस्ट किया ये सिविल कोर्ट में ही करनी पड़ेगी। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट अगर है तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, वहाँ पर सिविल जज सीनियर डिवीज़न या सिविल जज जूनियर डिवीज़न होंगे। जो भी है वहाँ आपको जानकारी लेनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली किस कोर्ट में वो जाएगा। और जलपाईगुड़ी में प्रॉपर्टी है, इसलिए उस कोर्ट को वो अधिकार प्राप्त होगा इस बारे में दावा चलाने का जिस कोर्ट के एक सीमा क्षेत्र में आपकी लैंड है, यानी आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो वहाँ आपको वो करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। वीडियो ख़त्म करने से पहले सिर्फ एक हिदायत दे दूं कि आप कृपया मेरे ही बात पर फाइनल समझ के मत जाइए, क्योंकि वहाँ के कानूनों से मैं इतना परिचित नहीं हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, हमें और ज़्यादा इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिला है। जितना कुछ आपने सवाल में पूछा है उसी भरोसे मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ। तो इसमें एक्यूरेट आपको राय मिले, इसलिए आपके किसी भी लोकल लॉयर, अच्छे लॉयर से कांटेक्ट करिए और उनसे राय लीजिए और आगे की कार्रवाई करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।